शिखर धवन की कप्तानी में भारत ने वेस्टइंडीज को पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में 3 रन से हरा दिया। ये मुकाबला आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक गया और आखिरी गेंद पर भी ये बता पाना आसान नहीं था कि इस मैच में किसकी जीत होगी। हालांकि भारत ने आखिर में इस मुकाबले को जीत सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के लिए सबसे बड़ा स्कोर शिखर धवन ने बनाया। उन्होंने 99 गेंदों पर 97 रन की पारी खेली। उनके अलावा शुभमन गिल ने 64 रन बनाए, वहीं श्रेयस अय्यर ने 54 रन की पारी खेली। निचले क्रम में दीपक हुडा ने 27 और अक्षर पटेल ने 21 रन बनाए, जिसकी मदद से भारत ने स्कोरबोर्ड पर 308 रन लगाए। इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 305 रन ही बना पाई। मेजबान टीम के लिए काइल मेयर्स ने 75 और ब्रेंडन किंग ने 54 रन की अर्धशतकीय पारियां खेली। आखिर में अकील हुसैन और रोमारियो शेफर्ड ने मैच जीतने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो टीम को जिता नहीं पाए। भारत के लिए गेंदबाजी की बात करें तो मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और युजवेंद्र चहल ने 2-2 विकेट्स निकाले। सिराज के आखिरी ओवर के अलावा चहल के 45वें ओवर में ब्रेंडन किंग के विकेट ने मैच को भारत की तरफ पलट दिया। जब चहल ने किंग को आउट किया तो वो 54 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन चहल के उन्हें आउट करते ही मैच में भारत का पलड़ा भारी हो गया। चहल ने मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी के बाद बात करते हुए बताया कि किस तरह से टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा की गैर हाजिरी में युजवेंद्र चहल टीम इंडिया के सबसे अनुभवी गेंदबाज हैं। उन्होंने इस मुकाबले में ब्रेंडन किंग के अलावा खतरनाक बल्लेबाज रोमन पॉवेल का विकेट भी निकाला। युजवेंद्र चहल ने कहा कि द्रविड़ ने उनसे कहा था, युजी अपनी स्ट्रेंथ को बैक करो, हमें तुम पर भरोसा है। अगर आपके कोच और मैनेजमेंट ऐसा कहते हैं तो आपको बहुत अधिक कॉन्फिडेंस मिलता है। आप हमेशा जाकर परफॉर्म करने के लिए तैयार रहते हैं। चहल ने शानदार प्रदर्शन के बाद कहा, मैंने हमेशा अपनी स्ट्रेंथ को बैक किया है। मैं जानता हूं कि जब भी गेंद पुरानी होगी तो टर्न करेगी और बल्लेबाज उसमें बीट होंगे, इसलिए मैं अपनी लाइन बदलकर थोड़ी वाइड गेंदबाजी कर रहा था, क्योंकि लेग साइड की बाउंड्री थोड़ी छोटी थी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर ये मुझे कवर्स के ऊपर से मारेंगे तो मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगा। आखिरी ओवर्स में गेंदबाजी पर भी उन्होंने बात की। चहल ने इस पर कहा, मेरी गेंदबाजी में यह बदलाव आईपीएल में आया, क्योंकि वहाँ मैंने 16वां, 17वां और 18वां सभी ओवर्स में गेंदबाजी की है, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला है। टीम में मेरा रोल एकदम साफ है। मुझे 40वें ओवर के बाद 2-3 ओवर गेंदबाजी करने के लिए कहा गया, इसलिए मैं उसी के हिसाब से प्रैक्टिस करता हूं और बॉलिंग कोच के साथ मिलकर प्लान भी तैयार करता हूं। सिराज की कमाल की गेंदबाजी पर भी युजवेंद्र चहल ने बात की। युजी ने कहा, सिराज पर हमें पूरा विश्वास है। उसके रहते हुए हम आखिरी ओवर में 5 रन भी डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी यॉर्कर्स एकदम सही जगह पर डालता है। उससे पहले भी उसने 1 या 2 ही यॉर्कर मिस की, लेकिन हाँ, जिस तरह से वो खेल रहे थे तो थोड़ा बहुत प्रेशर तो रहता ही है। चहल ने आगे कहा, हमारी टीम पर कोई भी दबाव नहीं है, क्योंकि अगर आप हमारी टीम देखेंगे तो सभी ने ढेरों फर्स्ट क्लास और आईपीएल मैचेस खेले, इसलिए हमारा बॉलिंग लाइनअप भी अनुभवहीन नहीं है। चहल ने धवन की भी बातचीत की। उन्होंने कहा, वो बेहद कूल इंसान है। उनकी टीम के हर खिलाड़ी से भाई जैसी बॉन्डिंग है। हम हमेशा हर स्थिति में अपने प्लान्स पर चर्चा करते हैं और कई बार हम मैदान पर या मैदान के बाहर हंसी मजाक भी करते हैं। इसके अलावा उन्होंने बीते मुकाबले के विकेट पर बात करते हुए कहा, बांग्लादेश के खिलाफ इस्तेमाल हुआ विकेट और ये विकेट पूरी तरह से अलग था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टर्न था। क्रेडिट उनके बल्लेबाजों को जाता है जिस तरह से उन्होंने मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजी की, लेकिन हम ये बात जानते थे कि अगर 1-2 विकेट्स आ जाते हैं तो वापस प्रेशर उन पर डाला जा सकता है। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ पहले वनडे में जीत के साथ भारत सीरीज़ में 1-0 से आगे हो गया। सीरीज़ का अगला मुकाबला अब रविवार 24 जुलाई को खेला जाएगा। अगर आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए और भारत वेस्टइंडीज सीरीज का पूरा कवरेज आप देखना चाहते हैं तो ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे के पीछे हैं विजय, मेरा नाम है विपिन। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।